एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे थ्रस्ट और प्रेशर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एन एलिफेंट वेइंग 50,000 न्यूटन स्टैंड्स ऑन 1 फुट ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बोला गया कि एक एलिफेंट है जिसका वेट कितना है 50,000 न्यूटन। अब आपको पता है कि वेट क्या होता है, हमने मास और वेट में डिफरेंस भी किया था, जिसमें हमने देखा था कि वेट क्या होता है मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो यहाँ पर आपको बोला गया कि उस एलिफेंट का वेट कितना है 50,000 न्यूटन है, और आपको बोला गया कि वो एलिफेंट एक पांव पे खड़ा है। अब आपने थ्रस्ट भी पढ़ रखा है, थ्रस्ट क्या होता है नॉर्मल फोर्स, ऐसा फोर्स जो सरफेस के नॉर्मली एक्ट करता है, परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, ऐसे फोर्स को आप क्या बोलते हो नॉर्मल फोर्स बोलते हो। तो अब देखो वो एक पांव पे खड़ा है, इट मीन्स जो फोर्स लग रहा होगा, जो अर्थ की सरफेस पे वो एलिफेंट फोर्स लगा रहा होगा, वो कैसा फोर्स होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। और नॉर्मल फोर्स को हम क्या बोलते हैं थ्रस्ट बोलते हैं। इट मीन्स आपके पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी है 50,000 न्यूटन आपको गिवन है। आगे बोला गया ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको एरिया भी बता दिया गया कि वो जो फोर्स है, जो थ्रस्ट है, वो कितने एरिया में लग रहा होगा, कितने एरिया में एक्ट कर रहा होगा, वो कितना गिवन है आपको 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले मीटर स्क्वायर के अंदर। आगे देखो कैलकुलेट करने को क्या बोला गया आपको, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, कि वो एलिफेंट जो है वो अर्थ की सरफेस पे या कह लो ग्राउंड पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखो आपको गिवन क्या क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है फोर्स, और कौन सा फोर्स, या फिर आप कह सकते हो थ्रस्ट की वैल्यू आपको गिवन है। थ्रस्ट आपको कितना गिवन है 50,000 न्यूटन, न्यूटन के लिए हम एन से डिनोट किया जाता है इसको। इसके बाद देखो आपको एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें मीटर स्क्वायर में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं किससे 100 से, लेकिन मीटर स्क्वायर में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 100 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में 100 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहां से आपके पास एरिया आ गया किसमें मीटर में, तो मीटर की फॉर्म में हमारे पास एरिया कितना होगा 0.1 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास देखो थ्रस्ट की वैल्यू भी है, मींस नॉर्मल फोर्स भी है आपके पास कितना 50,000 न्यूटन, एरिया भी है आपके पास कितना 0.1 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, पी से डिनोट किया जाता है, और प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अब दोनों वैल्यूज हमारे पास है, दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो P इज इक्वल टू थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी है 50,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 5 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता है प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आपके पास प्रेशर कैलकुलेट हो गया कि उस एलिफेंट ने अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया होगा 5 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, द मास ऑफ अ बॉडी इज 20 kg। कोई एक पर्सन है, उसकी बॉडी का मास कितना है 20 kg है, एंड द एरिया ऑफ सोल ऑफ हिज फुट इज 0.01 मीटर स्क्वायर। और आपको ये बता दिया गया कि उसके फुट के सोल का एरिया कितना है 0.01 मीटर स्क्वायर है। आपको बोला गया इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको बोल दी गई कि इस क्वेश्चन में आपको क्या यूज करनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर व्हेन ही इज स्टैंडिंग ऑन हिज बोथ फीट एंड 1 फुट। आपको बोला गया कि ये कैलकुलेट करके बताओ कि उस पर्सन ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया फ्लोर पर, जब फर्स्ट केस में जब वो अपने दोनों पांव पर खड़ा था उस टाइम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जब वो एक पैर पर खड़ा था उस टाइम पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया। तो अब देखो आपके पास प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है नॉर्मल फोर्स।
अब सबसे पहले आपको नॉर्मल फोर्स पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं प्रेशर की वैल्यू। तो देखो आपको मास गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का और एरिया तो गिवन है, तो आपको मास से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आपको पता होगा कि जिस बॉडी का जितना वेट होता है वो अर्थ की सरफेस पे उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो अब देखो अगर हमें मास पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उस बॉडी का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपके पास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, आप वेट कैलकुलेट कर लोगे। जितना उस बॉडी का वेट होगा उतना ही वो अर्थ की सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रही होगी या फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। तो देखो आपको क्या गिवन है, मास ऑफ अ बॉडी कितना है आपके पास 20 kg। ठीक है, यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ अ बॉडी। तो वेट क्या होगा बॉडी का, वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास आपको पता है कितना है, वेट को मैं W से डिनोट कर देती हूँ। मास आपको पता है कितना 20 kg, मल्टीप्लाई में G की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको बोल दिया गया कि आपको 10 यूज करके चलनी है, तो आपके पास वेट कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। तो अब देखो जितना इस बॉडी का वेट है उतना ही ये अर्थ की सरफेस पे क्या कर रही होगी, फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। अगर आपको वेट पता चला कितना है 200 न्यूटन, तो इट मीन्स इस बॉडी का फोर्स कितना होगा अर्थ की सरफेस पे, वो भी कितना होगा 200 न्यूटन। अब देखो आपके पास यहां से क्या पता चल गया आपको कि थ्रस्ट मींस ये बॉडी जो है ये अर्थ की सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही है वो कितना है 200 न्यूटन है। आगे आपको बोला गया एरिया, एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ सोल ऑफ हिज फुट, उसके 1 फुट का एरिया आपको बता दिया गया कितना 0.01 मीटर स्क्वायर। अब देखो आपके पास थ्रस्ट भी है, एरिया भी है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर को। तो केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट में देखो आपको बोला गया कि जब वो पर्सन अपने दोनों पैरों पर खड़ा है उस टाइम पे वो अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जो हमने अभी एरिया देखा जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन था वो एरिया था सिर्फ 1 फुट के लिए, एक पैर के लिए एरिया आपको गिवन है 0.01 मीटर स्क्वायर, लेकिन वो पर्सन जो है वो दोनों पांवों से अर्थ की सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, इसलिए आपको दोनों पांव के लिए एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो एरिया आपको गिवन है उसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों फीट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा एरिया। तो देखो एरिया ऑफ सोल ऑफ बोथ फीट, दोनों पांव के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया कितना था 0.01, तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 0.02 मीटर स्क्वायर। तो देखो केस फर्स्ट के लिए फोर्स हमारे पास है कितना 200 न्यूटन, एरिया आपको 1 फुट का पता है कितना 0.01 मीटर स्क्वायर। हमने बोथ के लिए दोनों पांव के लिए हमने एरिया कैलकुलेट किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास कितना आ गया 0.02 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के लिए हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेशर को डिनोट किया जाता है P से, फॉर्मूला क्या होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी है, थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। सोल्व करोगे इसको तो देखो आपके पास प्रेशर कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे 200 डिवाइडेड बाय 2, ये पॉइंट था इसको हटा के क्या लगाना पड़ेगा ऊपर 100। तो देखो इसको सोल्व करोगे तो प्रेशर आपके पास कितना आएगा, प्रेशर आएगा आपके पास 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम और क्या लिखते हैं पास्कल लिखते हैं, और प्रेशर की यूनिट ऐसा यूनिट क्या होती है पास्कल, तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 10⁴ पास्कल। तो दोनों पांव से उस पर्सन ने अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया 10⁴ पास्कल।
सेकेंड केस में when man standing on 1 foot, जब वो पर्सन जो है वो एक पांव पर खड़ा है, तब हमें कैलकुलेट करना है कि उस पर्सन ने अर्थ की सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। फोर्स आपको पहले से पता है कितनी, 200 न्यूटन। एरिया आपको पहले से गिवन था, एक सोल ऑफ फुट के लिए कितना, 0.01 मीटर स्क्वायर। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, थ्रस्ट की वैल्यू पता है, एरिया पता है, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है, प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। तो देखो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला पी से इसको डिनोट किया जाता है, क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 200 न्यूटन, और आपके पास एरिया कितना है, 0.01 मीटर स्क्वायर। सोल्व करो इसको, तो P इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई में, अब देखो यहाँ पॉइंट था, पॉइंट को हटाओगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। सॉल्व करो इसको, तो देखो क्या आया आपके पास, 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई में 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं। तो लिख दो P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 10⁴ पास्कल। तो देखो यहां से आपके पास P की वैल्यू कितनी आई, 2 मल्टीप्लाई में 10⁴ पास्कल। तो उस पर्सन ने अर्थ की सरफेस पे एक पैर पर जब वो खड़ा था तब कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, 2 मल्टीप्लाई 10⁴ पास्कल।